के घूमते घूमते उड़े, नीचे बैठे और वो नीचे उतर गए। वो सीधे नहीं उतरे, चाहते तो सीधे उतरते, वो आराम आराम से उतरे। महल तो राजा का है। उनको आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद राजा ने कहा जलपान करा कि आप दूर से आप ठहरो। आज 1 घंटा 2 घंटा राजा ने कहा भैया आप बहुत महान आदमी हो राजा, आप हमारे वनडे दें, अब तो बच्चे हो गए। उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने हुक्म देता हूँ। उसने अपने सेनापति को हुक्म दिया। अब सेनापति जैसे ही गया वहाँ कुछ नहीं था। अब सेनापति क्या करे, उसको भी नहीं पता सेनापति को। तो उसने जा कहा राजा वहाँ तो नहीं है। उसने कहा जाके रसोई वाले से पूछो। अब रसोई वाला से पूछा, जो उसने कहानी बताई वो सेनापति को सुनकर बड़ा दुख हुआ कि अब हमारे राजा श्राप के भागी हो जाएंगे, इनको श्राप जरूर देंगे क्योंकि ये महान हंस थे, गोल्डन कलर के थे, मतलब जैसे होते हैं गोल्डन बोलते हैं या मतलब हंस, और राजा का सत्यानाश हो जाएगा। मतलब ये सेनापति सोच रहा था खड़ा खड़ा। इतने ही राजा नीचे आया, मतलब ऊपर से आवाज़, एक सिस्टम होता है आवाज़ मारने का। उसने आवाज़ मारी, सेनापति कुछ भी नाम लिया कि आप आए नहीं। उन्होंने कहा ये आया हूँ। वो जो क्या करें, जो होती है कपड़े ढकी हुई डोगली से क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, पहले एक घास की होती थी, वो ला दिया, दिखाया तो उसमें कुछ नहीं था। उसने बोला राजा के कान में, राजा जी जो आपने अंडे खाए थे एक एक करके, वो आपने वही अंडे खाए थे, मुर्गी के बच्चे तो निकल नहीं पाए। उसे तो अचंभा हुआ, वो गिर पड़ा सुन के। बड़ी मुश्किल से सेनापति उड़ा खड़ा करा। वो अपने पैरों पे झुक के हंस से गलती मांगता है, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई कि मेरे हिसाब से ये गलती हो गई है। तो उसने बोला हंस देवता महाराज मेरे लिए आप भगवान हो, और साक्षात भगवान थे वो अपना परीक्षा ले लेते हैं किसकी, राजा विक्रम की। राजा विक्रमादित्य एक महान आत्मा थे, उनको भगवान का श्राप नहीं था, आशीर्वाद था। उनको एक मणि मिली थी, मतलब जो पारस मणि बोलते हैं। वो क्या करते थे, सुबह पूजा करने के बाद 8-9 बजे जब पूजा करते थे पारस मणि लाते थे। वो पारस मणि वो बैठ जाते थे और राज काज में काम करने के बाद जो प्रजा बैठी होती थी, कि पहले प्रजा राजा के महल के अंदर रहती थी, बाहर नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें एक शहर बसा देते थे। अब राजा हर भी बुलाता था एक एक करके, तो मणि से सोना करता था, उसमें आधा अपने पास आधा उनको दिया। शेर में उस समय शेर ही बोलते थे। ऐसे करते करते वो कुछ लोगों में सोना बांटता था। टाइम था उसका। वो बड़ा ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था और शुद्ध, मतलब भगवान का सच्चा भक्त था। लेकिन समझे कौन, वो तो उसने भड़का दिया उसके रसोइया ने उसको। अब रसोइया को कुछ हुआ नहीं, पता नहीं, बाद में पता लगेगा। इस प्रक्रिया में राजा दान करता गया और एक उसकी ख्याति वर्ल्ड में फैल गई। उस टाइम जो सिस्टम था हमारे भारत में। अब राजा ने पैर के बल बैठा हुआ नीचे घुटनों में गलती मान रहा है, ये परमेश्वर मुझे माफ़ करो, मेरे से बड़ी गलती हुई है, आप मुझे अपने बच्चे गढ़ने देखे थे, अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। अब इस बात को लेकर सफाई जरूरी है। इस बात को लेकर जो हंस के जोड़ा वो समझ गए थे, उनको नॉलेज थी भाई साहब, उनको नॉलेज थी, वो समझ गए कि हमारे बच्चे हमारे नहीं मिलेंगे। अब राजा
अपना सब चीज भूल गया। राजा ने क्या कहा, राजा ने अपना सारा सिस्टम उनके सामने बता दिया, लेकिन वो बात छुपाए रखी। अब राजा बात रखी बात, लेकिन वो सामने वाले जो थे, क्या नाम उनका, बॉक्स लाइक है, इसके बारे में बताया। राजा ने जब बताया कि वो नहीं है मेरे हाथ में, राजा ने जो बताया उनको कि अब मेरे हाथ में नहीं है, तो बड़ा दिक्कत हुई। और दिक्कत होने के बाद उसको उन्होंने बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ, और अपना विलाप करते हुए हंस हंसली वहां से उड़ चले रोते हुए। और राजा को, ये मैं आज में लाया था, देखो राजा को उन्होंने श्राप दे दिया, बड़ा खतरनाक श्राप दे दिया। और राजा का राजा ने उनको श्राप दे दिया, मतलब हंस में, और वो उड़ चले। अब राजा के तो शेष जो नाम था वो खत्म हो गया, शेष उसका नाम खत्म होता जा रहा है, विलुप्त हो जा रहा था। अब क्या करें, क्या करें? Welcome to our music world. The Bluetooth device is ready to pair. वो सहज उसका नाम खत्म हुआ और वो चला गया, मतलब याद करते करते उसके प्राण ही खत्म हो गए। कुछ समय बाद बीमार हो गया। राजा समझ नहीं पा रहा क्या करूं मैं, वो इसलिए शोक में वो विलुप्त हो गया, चला गया और अपनी जिंदगी जो खत्म हो गई कि बीमार होगा, उठा नहीं गया उसका। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छे आदमी के साथ संबंध रखना चाहिए। अच्छे आदमी के साथ संबंध रखोगे तुम अच्छे बनोगे। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, अच्छा बनो, अच्छे रहो। जिंदगी में अच्छा बनना ही जरूरी है। इस कथा से ये महसूस होता है, हमें ज्ञान होता है, हमें अच्छे आदमी के साथ बैठना चाहिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने महाभारत काल में जन्म लिया, शांतनु का पुत्र बने और 101 पुत्र का जन्म। उसी से वो भी विलुप्त, मतलब हाय हाय करते वियोग में, वो भी बच्चे चले गए और वियोग करते रहे। तो श्राप उन्होंने दिया कि जैसे हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ऐसे ही तू तड़पेगा आने वाले टाइम में। तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हमारा क्या होना चाहिए। हमें जिंदगी में ये होना चाहिए कि हम आगे बढ़ना है,
तो अच्छे आदमी के साथ रहना चाहिए। अच्छे आदमी के साथ रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, क्यों, जब तक आप इस दुनिया में आए हो तो अच्छा काम करो। बुरा काम करने की मत सोचो कभी भी, क्योंकि बुरा काम करोगे तो आप फंस जाओगे। बुरा का मतलब यह है किसी को नुकसान मत करो, मारो मत ना तुम। मारना ये जो है ना, ये जिंदगी के नुकसानदायक होते हैं। हमने जो आपको कथा, स्टोरी, कहानी जो भी है इसलिए सुना रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य है आगे बढ़ना, आगे चलना। जब तक तुम आगे नहीं सोचोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो जिंदगी हमारी झंड हो जाएगी। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो हमारा उद्देश्य है अपने को अच्छा बनाना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप उस पर ध्यान दोगे तो आप फंस जाओगे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम किसके वफादार हैं, अपने लिए वफादार हैं, दूसरों के लिए वफादार हैं। हमें अपना गिला शिकवा कैसे करना है, नहीं करना है, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। हमारा जो मन है कैसे आगे करना है, नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि जिंदगी का एक सहारा है, आप आगे निकलते हो, लेकिन कुछ लोग आपको नहीं जाने देंगे आगे। अब क्यों नहीं जाने देंगे आगे, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है वो अलग टाइप का है। हमारा जो Welcome to our music world. The Bluetooth device is ready to pair. हमारा तो उद्देश्य है हेलो हेलो हेलो, तो हमारा उद्देश्य क्या है, हेलो, आगे निकलना। हेलो हेलो, तो हेलो 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 हेलो, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें आगे निकलने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। हेलो हेलो,
हमारा जो उद्देश्य है देश के विकास के लिए होना चाहिए। चाहे हम इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन हमें देश के बारे में सोचना है। देश हमारा है, हम देश के हैं। हमारा जो देश है वो हमारा ही रहेगा। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। राम 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 रे, राम रे, हरे राम रे, 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 जय सीताराम, जय हमारी जो कामना है वो हमें कहाँ ले आती है। तो हमारा जो हेलो, हमें तुम नहीं हो, हेलो हेलो, कैसे हो आप? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा मोरी, हेलो मेरा मन, हेलो मेरा बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, यशोमती मैया। ये जिंदगी का सार है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आदमी का जो माइंड कैसा हो चुका है। आदमी बदल चुका है, इतना बदल चुका है कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हम उसका जो सिस्टम है वो कुछ नहीं कर सकते। हम बदल चुका है। हमें क्या करना है, नहीं करना है, ये हमें सोचना है। हमें आगे निकलना है। कितने आगे निकलना है? दौड़ नहीं करनी किसी से, हमें दौड़ भाग नहीं करनी। हमें दौड़ भाग नहीं करनी। हमें अपने को बचाना है। जिंदगी का एक नियम है, हमें बचाना और हमें बचा के आगे चलना है। ये नहीं कि वो नहीं। फायदा जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। तो हमारा जो उद्देश्य है, आप सेब खाओ। सेब खाने से शरीर ठीक रहता है। आपको पता है, सेब खाने से शरीर ठीक रहता है। नहीं, सेब खाने से शरीर ठीक रहता है। उद्देश्य क्या है आपका? आगे बढ़ना, नहीं बढ़ना। हमारा उद्देश्य होना चाहिए प्रभु का नाम लेना। प्रभु का नाम लोगे तो आप खुश रहोगे, मस्त रहोगे। आप कुछ नहीं होने वाला जिंदगी का, कुछ नहीं। तो ये आप सेब खाओ और अच्छे हो जाओ।
सेब खाने से हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। पाचन तंत्र आप क्या सोचते हो? कुछ कमेंट में लिखना। ये खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। ये इससे क्या है, आपका पाचन तो नहीं करता है। जब आपका पाचन ठीक रहता है तो खुश रहता आदमी। इससे क्या है, आदमी मस्त रहता है, मस्त, जब उसका मूड ठीक रहता है। आपका क्या है? आपको ये सोचना चाहिए